ब्लैक नाइट क्लब में एक लड़की नशे में धुत डांस कर रही थी, मानो वो आज बहुत उदास थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है। नेहा, अब कितना डांस करेगी? चल, अब बहुत रात हो गई है। अंजलि कहती है, मुझे नहीं जाना है। नेहा कहती है, और वो ड्रिंक काउंट पे जाती है और कहती है, मुझे एक और विस्की का बोतल दे। पीछे से एक आवाज आती है, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, अब चल। घर? अंजलि कहती है, कौन सा घर, जिसने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं और मेरी लाइफ को भी पता नहीं मुझसे क्या नाराजगी है। नेहा कहती है। तभी नेहा को गले लगाते हुए अंजलि कहती है, कोई तेरे साथ हो या ना, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और तुझे अपने माँ के लिए घर चल ले। तू ठीक कह रही है, नेहा कहती है। अंजलि और नेहा घर जाने लगती है। अभी वो दोनों कार के पास गई थी, तभी नेहा कहती है, आज मैं कार चलाऊंगी। ये सुनकर अंजलि कहती है, मुझे इतनी जल्दी ऊपर वाले के पास नहीं जाना। ये कहकर अंजलि जोर जोर से हंसने लगी। मुंह बनाते हुए नेहा कहती है, क्या मैं इतनी बुरी तरीके से कार चलती हूँ क्या? उसकी मासूमियत देखकर अंजलि कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस हो गई। ये सुनकर नेहा जोर जोर से हंसने लग गई। ये देखकर अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। तभी वो हंसते हंसते रोने लग गई। रोते हुए कहती है, यार क्यों, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। और वो अपने ख्यालों में खो गई। कुछ घंटे पहले खुराना हाउस में 21 साल की लड़की, रंग गोरा, हाइट 5 फुट 2 इंच, दिखने में कोई अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी खूबसूरत भूरी आंखों में इस वक्त आंसू थे और उसने गर्दन झुका रखी थी। तभी उसको 50 साल का आदमी कहता है, निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी बेटी होने से अच्छा होता मेरी कोई बेटी ही नहीं होती पापा। मैं सच कह रही। चुप, बिल्कुल चुप। नेहा को चुप कराते हुए संजय खुराना कहते हैं, जो सुनना था वो सुन लिया और देख भी लिया। पापा, वो सब झूठ है। नेहा कहती है। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ आके लगा। जब उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने 45 साल की एक औरत खड़ी थी। नेहा हकलाते हुए कहती है, माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा। अनीशा खुरान कहती है, मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। ये सुनकर नेहा को अपना दिल टूटते हुए महसूस हुए। मन में वो कहती है, माँ, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया था, जिसने मुझे जन्म दिया, उसने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं और किससे उम्मीद कर रही हूँ। तभी उसको अपने दूसरे गालों पर एक और थप्पड़ आके लगा, जिसकी वजह से वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन आप लोगों को सच पता चलेगा तो उस दिन आपको बहुत दुख होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लग गई। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अपनी बहन को देखी, जिसकी होठ पर एक साजिश से भरी मुस्कुराहट थी। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतार आया। वो अपने मन में कहती है, तुम्हें तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अभी वो कुछ ही कदम चली थी, तभी उसको याद आता है कि उसने तो अपना फोन घर में ही छोड़ दिया है। फिर वो घर के अंदर जाने लग गई। अभी वो घर के अंदर कदम रखने वाली थी, तभी उसको अपनी बहन रूबी की आवाज आती है, जो कह रही थी, मम्मी पापा अपने क्या प्लान बनाया था, उसको पता भी नहीं चला कि ये सब हमने किया था। अनीसा खुराना कहती है, उसको क्या लगा था कि मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन उसको क्या पता कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी। ये सुनकर बाहर खड़ी नेहा के पैरों से जमीन ही हिल गई। वो अपने मन में कहती है, क्या इस वजह से सबने मुझसे कभी अच्छे से बात भी नहीं करते थे और कभी खुराना हाउस का हिस्सा नहीं माना था। ये सोचकर नेहा अपना फोन लिए बिना ही वहाँ से जाने लगी। तभी मौसम खराब होने के कारण बारिश होने लगी। मानो नेहा के गम में बादल भी रो रहा था। उसी बारिश में नेहा रोते हुए जा रही थी। इस वक्त उसके सामने वो सबका झूठा जहरा घूम रहा था, जिसको उसने अपना परिवार माना था। वो रोते हुए भगवान से कहती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार मुझे तोड़ देता है। अभी वह भगवान से शिकायत कर ही रही थी, तभी उसकी नजर एक लड़के पर जाती है, जिसकी हाइट 6 फुट 2 इंच, रंग गोरा। वह अपना सर नीचे झुकाकर बैठा था। ऐसा लग रहा था वह अपनी जिंदगी से बहुत निराशा है। नेहा उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। नेहा देखती है, वह लड़का अभी भी उसे नहीं देखा। वह कहती है, ओ हेलो मिस्टर, क्या तुम्हारा भी दिल दुखा है? वह लड़का अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा है। नेहा यह देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। तभी वह लड़का धीरे से अपना सर उठाता है। नेहा देखती है, अभी भी वह कुछ नहीं बोल रहा है।
यह देखकर नेहा वहाँ से जाने लगती है। तभी वह लड़का कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? यह सुनकर नेहा जहाँ थी वहीं उसका कदम वहीं रुक जाता है। नेहा अपने मन कहती है, इससे क्या लग रहा था, मैं किसी भूत से बात कर रही थी। नेहा पीछे मुड़कर कहती है, क्या तुम्हें कोई आसपास दिख रहा है जिससे मैं बात कर सकती हूँ? यह सुनकर वह लड़का के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? यह सुनकर नेहा कंफ्यूज हो जाती है। वह अपने मन में ही कहती है, यह भूत है क्या? तभी वह लड़का कहते हैं, हाँ मैं भूत हूँ। यह सुनकर वह और कंफ्यूज हो जाती है। वह खुद से ही बातें करते हुए कहती है, इसको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? कहीं ये सच में भूत तो नहीं है ना?